ओम शांति। शरीर का नाम BK संजय भाई। 1999 से ज्ञान में हूँ और सन 2000 से मधुबन में समर्पित हूँ। साउंड डिपार्टमेंट में सेवा में हूँ। जब मुझे ये ज्ञान मिला तो एक ही लगन थी कि मधुबन जाना है, देखना है, दादी के बारे में जानना है, बाबा से मिलना है। जो इस इतनी बड़ी संस्था को चलाने वाली हमारी आदरणीय दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, वो कैसे इतने सेंटर का ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इतने बड़े मधुबन को और इतने बहनों को एक साथ इकट्ठा करके एक संस्कार में पिरोना और साथ में लेकर चलना, ऐसी कौन सी महान विभूति है, उनको एक बार देखना है। यहाँ तक कि जैसे भक्ति मार्ग में हम देखते थे कि एक बार उनके दर्शन हो जाए साक्षात, तो कई बार यह भी संकल्प होता था कि दादी जी से भी जाके मिलेंगे। और सभी लोग जैसे दादी को कहते थे कि ये मेरी दादी है, तो उनसे ऐसी क्या फीलिंग आती थी। बाबा मेरा है यह तो हर एक कहता ही है, लेकिन दादी मेरी है, मेरी दादी है, यह भी सभी कहते थे। तो ज़रूर जो हमें बाबा से मिलता है वही दादी से भी मिल रहा होगा। तो इसीलिए दादी को मेरी दादी सभी कहते थे। तो सन 2000 में मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ और जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो बाबा से ओम शांति भवन में मिले थे। और बाबा से मिलने से पहले दादी जी से मिलना हुआ। तो दादी जी एक बार आंगन में बैठे हुए थे और सभी भाई गुजरते थे इधर उधर से, तो दादी से दृष्टि लेके गुजरते थे। कई लोग ओम शांति करते थे। तो जब मैंने दादी को वहाँ आंगन में पहली बार देखा, मधुबन के आंगन में, तो मैं जैसे कि देखता ही रहा दादी को। दादी का वो मुस्कुराता चेहरा और दादी की दृष्टि, तो मैं दादी की दृष्टि में ही जैसे कि खो गया था। फिर अचानक दादी ने टोली मंगवाई और सबको बांटने लगे टोली। तो मैं साइड में ही खड़ा था, बाबा की याद में दादी को देख रहा था। तो दादी ने भी बोला आओ आओ सब लोग टोली ले लो। तो जैसे कि मुझे लगा कि मुझे भी बुला रहे हैं, ऐसे सभी भाइयों को बुला रहे हैं। तो जैसे ही मैं दादी के पास गया और दादी ने ऐसे देखा और जैसे एक प्यार से किसी को टोली दी जाती है अपनेपन से, दादी ने पहली बार मुझे वो अपनेपन से, मुझे लगा कि ये दादी मेरी है। उस ओरे में इतना पावर था, दादी की जो पवित्रता की शक्ति है, जो शांति के प्रकंपन थे और जो अपनेपन का भाव था दादी के अंदर, वो मुझे इस दुनिया में किसी के पास दिखाई नहीं दिया था आज दिन तक। माना वो दादी के अंदर मैंने देखा कि अपनत्व जो किसी इंसान में मैंने नहीं देखा था, वो दादी में देखा। फिर एक दूसरी सीन आई जब हम ज्ञान सरोवर में साउंड डिपार्टमेंट सेवा में थे। तो यहाँ प्रोग्राम होते रहते थे, चाहे बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। अब्दुल कलाम जी भी आए, उस समय भी बाबा ने मुझे यहीं रखा हुआ है साउंड डिपार्टमेंट में। तो वो दादियों को नज़दीक से देखने का मेरा ये सौभाग्य रहा और दादी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। तो दादी के अंदर एक चीज़ मैंने ऐसी देखी जी, जो उत्साह, इतना उत्साह, कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो मधुबन में, चाहे कहीं भी हो, दादी ऐसा चार्ज कर देते थे कि वो व्यक्ति सारे कार्य छोड़कर उस कार्य के पीछे, उसको संपन्न और संपूर्ण करने के पीछे लग जाया करते थे। चाहे वो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बड़े बड़े सन्यासियों की कॉन्फ्रेंस हो, तो ऐसी जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए
वो दादी एक चक्कर यहाँ ज्ञान सरोवर में लगाते थे और कहते थे कि ये प्रोग्राम होने वाला है, चाहे वो डबल फॉरेनर्स का हो, तो सभी अपने कार्य को 100% करने के लिए उत्साहित हो जाते थे। ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया। एक बार की बात है कि जब हमारे लौकिक परिवार से भी हमारे माता पिता आए, पिता तो नहीं आए, माता आए और भी परिवार के लोग आए, तो उनको मैं साइट सीन करा रहा था। और वो लोग तो दादी को देखना चाहते थे, सिर्फ दर्शन ही करना चाहते थे। उन्होंने बोला कि दादी को हम देख पाएंगे कि नहीं, कि इतनी बड़ी दादी है, वो हमसे मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी। तो मैंने कहा दादी तो मेरी दादी है, और दादी इतनी सरलता से उनसे मिली। वो भी मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ कि हम लोग साइट सीन करके पांडव भवन जैसे ही पहुँचे, लगभग 11 बजे का टाइम था, और दादी जी फिर से वहीं आंगन में बैठे हुए थे। तो हमारे परिवार वाले जो थे लौकिक वाले, वो दादी को दूर से ही देखने लगे। तो दादी से हर कोई आ रहा है, मिल रहा है, दादी से टोली खा रहे हैं, लेकिन हम और हमारा ये लौकिक परिवार देख रहे थे हम लोग दादी को, कि दादी कैसे मिल रही है सबसे। तो जैसे ही मिलना पूरा हुआ तो दादी ने सबको बुला लिया अपने पास, बोला आओ आओ आप। तो जैसे ही हम सामने गए और दादी ने एक एक को टोली दी, दृष्टि दी, वरदान भी दिया। और मैंने दादी को कहा कि हमारे लौकिक माता जी आए हैं और हमारे परिवार से आए हैं, अच्छा अच्छा आओ इनका फ़ोटो ले लो। दादी ने सामने से कहा कि फ़ोटो भी ले लो। तो उस समय तो वो वाले कैमरे होते थे, जो डिजिटल तो था नहीं मोबाइल में। तो आज दिन तक मेरे पास वो फ़ोटो भी रखे हैं, और बहुत दादी के साथ कई सारी यादें मेरी जुड़ी हुई है। और दादी को तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगा इस जन्म में। और दादी ने जो पालना दी है, सचमुच वो अविस्मरणीय है। दादी जी का मैं एक और अनुभव साथ में सुनाना चाहता हूँ कि एक बार दादी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि सबको पीस पार्क चलना है। तो ऑटोमेटिक हर एक के अंदर उत्साह ऐसा आया कि सारे जितने भी भाई बहने थे, चाहे ज्ञान सरोवर के, पांडव भवन के, सब हम लोग पीस पार्क पहले से ही पहुंच गए। साउंड सिस्टम भी ज्ञान सरोवर से उस समय जाता था। तो हम लोग अपनी सेवाओं में सुबह से ही लग के कि आज दादी जी भी आने वाले हैं। फिर दादी जी वहाँ जैसे ही आए तो हर व्यक्ति जैसे कि इतना उत्साह में, कोई खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। फिर दादी जी आए, वो भी जैसे कि खेल में हमारे साथ सहयोगी बन जाते थे। इतना मैंने सरलता और उत्साह देखा दादी जी में, जो आज दिन तक मैं याद करता हूँ। और जब भी मैं दादी को ऐसे इमर्ज करता हूँ या दादी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे वो एनर्जी, वो उत्साह आने लगता है। मेरे पास और भी कई अनुभव मैंने लिखे हैं दादी के साथ के, कि दादी जैसे ही स्टेज पर आते थे तो स्टेज में एक पूरे हॉल में दादी का एंटर होना हॉल में, और खुशी का माहौल चारों ओर छा जाता था। तो खुशियां बांटने वाली मैंने दादी ऐसी देखी कि हर एक को खुशी बांट रहे हैं। और बड़ी बड़ी टीचर का भी इतना सम्मान। और मुरली जब दादी से सुनते थे तो वो हो, उसमें तो आप सभी अनुभव भी कर रहे होंगे। और कई दादी की मुरलियां भी हैं यूट्यूब पर। जैसे कि मुरली नहीं, जैसे कि एक प्यार बरस रहा हो, खुशी बांटी जा रही हो। तो वो दादी की उपस्थिति से सब हमें अनुभव होता था। दादी के उपस्थिति ही चारों ओर खुशहाली, पवित्रता, रॉयल्टी, ये सब अनुभव होने लगता था। एक राजा की भी अनुभूति होती थी और एक माँ की भी अनुभूति होती थी। तो लव और ला में चलाने वाली मेरी प्यारी दादी जी को मैं शत शत नमन करता हूँ। और अपने मन के अनुभव और उद्गार आपके सामने मैंने रखे हैं। आप
आपके पास भी बहुत अनुभव होंगे और इन अनुभव को भी आप अपने जीवन में ऐड कर लें। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ओम शांति।